Hello and welcome again everyone. This is Pooja Sharma from Navjyoti Global School, Mona. So students, today's date is 3rd July 2020 and day is Friday. ठीक है. ओके. सो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर है हमारा क्लास 3rd का, जो चैप्टर नंबर 10 है द येलो बटरफ्लाई. कल हमने इसकी स्टोरी पढ़ी थी जो कि बहुत अच्छी सी थी. आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा. देखिए स्टोरी क्या थी. क्वेश्चन आज तो सॉल्यूशन है ना हमारा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा इसकी जो स्टोरी थी उसकी समरी जान लेंगे. ठीक है. तो स्टोरी हमारी थी द येलो बटरफ्लाई, जिसमें एक लड़का था, एक बॉय था सोनू. ठीक है. उसके गार्डन में एक बटरफ्लाई आती है. ठीक है. तो वो, अब देखिए बटरफ्लाई जब आती है रंग बिरंगी होती है, उसे कैच करने का मन करता है, पकड़ने का मन करता है. तो सोनू भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए चला गया. फिर क्या होता है, जब बटरफ्लाई, जैसे ही बटरफ्लाई के नज़दीक हो जाएगा तो बटरफ्लाई उड़ के दूसरी जगह चली जाती है. ठीक है. तो पहले रोज़ बेड में जाती है. उसके बाद वाटर जो पॉन्ड है उसमें जो लोटस है, वाइट लोटस, उसके ऊपर बैठ जाती है. देन उसके बाद जब वहाँ वो सोनू उसे पकड़ने जाता है तो उसके बाद वो कहाँ बैठ जाती है, पीस ट्री में पिंक कलर के फ्लावर आए रहते हैं बहुत सुंदर से, वहाँ वो बैठ जाती है. उसके बाद जब सोनू उसे पकड़ने जाता है तो फिर नीचे आ जाती है. तो यही प्रक्रिया उनकी चलती है. उसके बाद क्या होता है, जब फिर क्या होता है, अब सोनू बटरफ्लाई को ढूंढ रहा है, कहाँ गई कहाँ गई. सोनू देखता है कि बटरफ्लाई तो मकड़ी के जाले में फंस गई है, जो स्पाइडर ने वेब बना रखा था उसमें फंस गई है. अब सोनू, अब जो बटरफ्लाई थी वो तो बहुत डरने लगी, डर गई बहुत, खुद फड़फड़ाती है, छपछपाती है, खुद को फड़फड़ाती है, खुद को निकलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती. तो स्पाइडर उसे देख के उसे खाने के लिए जैसे ही उसके नज़दीक आता है तो सोनू से वहाँ से छुड़ा लेता है. और जब सोनू से अपने हाथ में पकड़ता है तो वो बहुत सैड होती है, क्योंकि बंदिश में रहना, बंद रहना किसी को पसंद नहीं है. तो सोनू उसे उड़ा देता है और वो बहुत खुश हो जाती है. सोनू भी बहुत हैप्पी हो जाता है. तो यही हमारी स्टोरी की समरी थी. अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. तो सबसे पहले हमारे क्या है, वर्ड्स मीनिंग है. फर्स्ट है रीड दीज न्यू वर्ड्स एंड राइट देयर हिंदी मीनिंग. यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं, इनकी हिंदी मीनिंग आपने लिखनी है. ठीक है. जैसे फर्स्ट वर्ड है ईस्कैप. ईस्कैप मीन्स होता है बचना या फिर छुड़ाना. ठीक है, किसी चीज़ से. पॉन्ड मीन्स आपको बताया था तालाब. पीच मीन्स होता है आड़ू. आप खाते हैं ना आड़ू. ठीक है, एक फ्रूट होता है. उसके बाद नेक्स्ट है क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना. जैसे सोनू को आपने देखा होगा बटरफ्लाई के पीछे पीस ट्री में वो चढ़ जाता है. कैच मीन्स पकड़ लेना. मिडल मीन्स होता है बीच. हंग्री मीन्स होता है भूखा. फ्लोट मीन्स तैरना. शाउट चिल्लाना. चैस पीछा करना. फ्लटर मीन्स होता है फड़फड़ाना. ट्विस्ट मीन्स होता है छटपटाना. ठीक है, तो वर्ड्स मीनिंग हमारे कंप्लीट हो गए हैं. उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन आंसर में. जैसे रीडिंग इज़ फन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई. जो सोनू है उसने सबसे पहले बटरफ्लाई कहाँ देखी. तो सोनू फर्स्ट शॉ द येलो बटरफ्लाई इन हिज गार्डन. सोनू ने फर्स्ट जो येलो बटरफ्लाई थी वो उसने कहाँ देखी, अपने गार्डन में. ठीक है, तो ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड. 3 ऐसे प्लेस लिखने हैं जहाँ बटरफ्लाई रेस्ट करती है, रुकती है कुछ देर के लिए. ठीक है, तो कौन कौन से थे. एक तो रोज बेड. ठीक है. उसके बाद ऑन द फ्लोटेड लोटस लीफ. जो लोटस लीफ थी ना, फ्लोटेड तैर रही थी, उस पर वो बैठ गई. एंड देन लास्ट था हमारा द पीस ट्री, जहाँ वो बैठ गई और जो स्पाइडर है उसके वेब में फंस गई. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ. नाउ नेक्स्ट है व्हाई डिड सोनू चैस द बटरफ्लाई. जो सोनू है वो बटरफ्लाई का पीछा क्यों कर रहा था. चैस मीन्स क्या होता है, पीछा करना. तो पीछा क्यों कर रहा था, सोनू चैस द बटरफ्लाई. सोनू उसका पीछा इसलिए कर रहा था बिकॉज, क्योंकि इट वॉज सो प्रिटी, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, बहुत प्रिटी थी, बहुत प्यारी. एंड ही लव्ड इट, और उसे वो बहुत प्यार करता था. ठीक है, तो इसलिए
सोनू उसका पीछा कर रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? उसके हाथ में आ गई थी ना बटरफ्लाई, जब उसने स्पाइडर की वेब से उसे बचाया था। उसने क्यों जाने दिया? तो हमने इसका आंसर लिखा, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो टू मेक हिम फ्री। उसे फ्री करने के लिए, उसे आज़ाद करने के लिए, आज़ाद करना चाहता था। सोनू उसे आज़ाद करना चाहता था, इसलिए उसने बटरफ्लाई को छोड़ दिया। ठीक है, जाने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इट यू वर कट? अब इसमें बताया है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि सोचो अगर आप बटरफ्लाई होते तो ऐसे ही आप एक जाल में फंस जाते तो आपको आप कैसा महसूस करते? तो हमने इसका आंसर लिखा, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई। देखिए आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही लिखें, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं बटरफ्लाई होती, आई वुड बी वेरी सैड, मैं बहुत सैड हो जाती। इफ़ आई वर कट, अगर मैं किसी जाल में फंस जाती तो मैं बहुत सैड हो जाती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर इन द गार्डन? अब इसमें बताया गया, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई, सोनू ने बटरफ्लाई क्या गो टू द फ्लावर इन द गार्डन, जो बटरफ्लाई थी वो सोनू की जो गार्डन है उस पर क्यों इधर उधर मंडरा रही थी, मतलब फूलों पे क्यों जा रही थी? ठीक है, क्यों छोड़ दिया फूलों पे जाने के लिए सोनू ने उसे? तो हमने इसका आंसर लिखा, द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर इन द गार्डन। बटरफ्लाई जो है वो गार्डन के फ्लावर्स पे जाती है, हर फ्लावर पे, टू शक द फ्लावर जूस एज इट इज़ देयर फूड। वो जो फूल है उनका रस चूसती है, उसका जो रस होता है ना, उसे वो चूसती है, जिससे उसे वो जूस की तरह चूसती है फ्लावर के, जिससे जो कि उसका क्या होता है, भोजन होता है, खाना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प यू। इसमें सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं नीचे, ब्लैक पेन से देखना, ब्लैक कलर में, ऊपर से आपको हेल्प करने के लिए कुछ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, इसी से आपकी हेल्प होगी। जैसे फर्स्ट आएगा फर्स्ट, उसके बाद देन, उसके बाद आफ्टर दिस, उसके बाद फाइनली। तो यहाँ पे डिसअरेंज हैं तो इन्हें रीअरेंज करके लिखना है सेंटेंस से। अब फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। अब सबसे पहले फाइनली तो नहीं आएगा ना, फर्स्ट आएगा, तो हमने लिखे इसके आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बेड से उठते हैं। देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने टीथ ब्रश करते हैं एंड बात करते हैं, नहाते हैं। आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, खाते हैं। फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। लास्ट में फाइनली हम फिर ड्रेसअप करते हैं एंड अपनी स्कूल को चले जाते हैं। तो ये जो रीअरेंज करने थे सेंटेंस वो भी हमारे कंप्लीट हुए। उसके बाद हमारा आता है, मेक टू वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे वन वर्ड्स दिया है, इसके टू वर्ड्स आपको बनाने हैं। जैसे फर्स्ट आपको डन करके दिखाया था बटरफ्लाई, बटर का क्या था, बटरफ्लाई। देखो अलग अलग दो वर्ड्स हैं, उनको मिला के हमने एक वर्ड्स बनाया था। तो अब हमें इन्हें अलग करना है। एवरीवेयर, एवरीवेयर, इनसाइड का इनसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड, सनलाइट का सनलाइट। ठीक है, सो हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे क्लास थर्ड के चैप्टर नंबर 10 के द येलो बटरफ्लाई, हमारे सॉल्यूशन उसके हो गए हैं। आई होप आपको समझ आया हो एंड इसे आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से करें। और यही जो PDF मैंने बनाया है इसी की वर्कशीट आपको होमवर्क में मिलेगी। यहाँ आपको समझ ना आए तो वहाँ से आप होमवर्क में उसे नोट डाउन कर लें। ओके, अब मिलते हैं इसके अगर इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं तो हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं है तो हम इसकी नेक्स्ट चैप्टर, एक पोएम है बहुत अच्छी सी, सिक्स्थ यूनिट की जो 11th पोएम है, बहुत अच्छी सी है, मेरे साथ उसे रीड करने में आप ज्वाइन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।